हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोज में हमने लेक्चर 11 के अंतर्गत 20 जनरल साइंस के क्वेश्चन बताए थे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लेक्चर 12 जनरल साइंस के क्वेश्चन हम बताएंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक को निम्न दिशाओं की ओर संकेतित रहता है। जो चुंबक होता है उसको लटकाने पर वह हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है उत्तर दक्षिण, बी दिया है दक्षिण पश्चिम, बी पूर्व पश्चिम और डी निश्चित नहीं है। तो जब चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा की ओर संकेतित करता है, यानी स्थिर रहता है। तो पहले का इसका आंसर हो जाएगा ए, विकल्प ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, और बी दिया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, और सी दिया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में अपरिवर्तित रहता है, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का दाब कम होता जाता है। तो इस तरह से पेन के अंदर का वायु दाब बाहर के वायु दाब से अधिक हो जाता है, तो वह फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकलने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो दूसरे का ए सही होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन तीसरा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण होता है जब ए दिया है चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, बी दिया है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, सी दिया है पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाता है, डी दिया है जब सूर्य चंद्रमा और व पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो तीसरे का ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है कि इंद्रधनुष को ये बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण है। ए दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी दिया प्रकाश का परावर्तन, सी दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन, और डी दिया है प्रकाश का ध्रुवण। तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। ये पांचवा क्वेश्चन दिया है कि वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए आयतन, बी भार, सी घनत्व, डी द्रव्यमान। तो वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर ये जो घनत्व है वस्तु का, यह अपरिवर्तित रहता है, यह बदलता नहीं है। तो पाँचवें का यह सी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। छठा दिया है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बी दिया है बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है। सी दिया है बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, और डी दिया है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ जो है बल्ब को जब तोड़ते हैं तो बल्ब के अंदर निर्वात होता है, वायु नहीं होता है। तो जैसे ही तोड़ते हैं तो अंदर खाली जगह को भरने के लिए बाहर से वायु तेज़ी से अंदर प्रवेश करती है, जिसके कारण जो है बल्ब टूटने पर वो आवाज़ करता है। तो छठे का विकल्प यह ए हो जाएगा। इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन दिया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। लोहा, कांच, टंगस्टन, तांबा। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो सातवें का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। आठवां क्वेश्चन दिया है,
हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड यह जो गैस है यह हंसाने वाली गैस है। इसको अगर कोई व्यक्ति सूंघ ले तो वह हंसने लगेगा। तो 8वें का यह ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें। ये अगला क्वेश्चन दिया है 9वां। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड और सी दिया है सोडियम थायोसल्फेट और डी दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। यह 9वें का सी सही होगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिया है ऊर्ध्वपातन, बी दिया आसवन, बी सी दिया वर्ण लेखन, डी दिया है निर्वात आसवन। तो कपूर को हम ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध करते हैं। तो 10वें का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनीमिया निम्न तत्व की कमी से होता है। ए दिया कैल्शियम, बी दिया मैग्नीशियम, सी दिया फास्फोरस, डी दिया लोहा। तो एनीमिया जो है लोहा की कमी के कारण होता है। तो 11 का ए डी सही हो जाएगा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखें। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी दिया भारी जल और डी दिया है सिरके का अम्ल। तो पुराने तैलचित्र के रंगों को उभारने के लिए या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो 12वें का बी सही हो जाएगा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। ए दिया हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी नियान। तो वायुयानों के टायरों में जो गैस भरते हैं वह है हीलियम। तो 13 का ए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि श्वसन मूल पाई जाती है पान में, सिंघाड़े में, मक्का में, जुसिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी जुसिया में। ठीक है, श्वसन मूल पाई जाती है जुसिया में। अगला क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का क्वेश्चन है आलू में खाने योग्य भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तना, कलिका, जड़, फल। तो आलू में खाने योग्य भाग होता है तना। तो 15 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 16 दिया है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ए दिया, इसमें 4 विकल्प दिया। ए दिया यह भूमि के समांतर स्थिर होता है, इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। सी दिया यह भोजन संग्रह करता है। डी दिया इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो अदरक एक तना होता है जड़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखें। ये 17 नंबर का क्वेश्चन दिया फूल गोभी में खाने योग्य भाग हैं फल, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। तो इसका विकल्प जो है बी हो जाएगा, पुष्पक्रम होगा। फूल गोभी में खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन देखें। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। जिम्नोस्पर्म में, बी दिया ब्रायोफाइटा में, सी दिया टेरिडोफाइटा पादप में और डी दिया है आवृत्त बीजी पादप में। तो 18 का यह विकल्प डी सही हो जाएगा। आवृत्त बीजी पादप में दोहरा निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया 5 जून, बी 15 अगस्त, सी 20 अगस्त और डी 25 अगस्त। तो
तो मलेरिया दिवस हम मनाते हैं 25 अगस्त को, तो इसका विकल्प जो है 19 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन दिया 20 नंबर का, आयोडीन प्राप्त होता है टेरिडोफाइटा से, बी दिया है शैवाल से, और सी दिया है कवक से, डी दिया है ब्रायोफाइटा से। तो आयोडीन जो प्राप्त होता है वो शैवाल से होता है, तो 20 का यह विकल्प बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल साइंस के आपके इम्पॉर्टेंट ये 20 क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।